देश के गृह मंत्री जिस तरह से सदन में कहा है कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है, क्या आप लोग फैशन मानते हैं बाबा साहब को? बाबा साहब हमारे मसीहा है और जो लोग ये शब्द कहते हैं हम लोग उनकी कड़ी निंदा करते हैं और उनको तो ओटी बाबा साहब के नाम से मिलता है। बाबा साहब का नाम हटा दीजिए, लीजिए आप सावरकर का नाम, देखिए अपनी औकात क्या औकात है आपकी। ये देश और संविधान से चलता है, जिससे संविधान को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा और वास्तव में हमारे लिए गर्व है कि हमें हमारे मसीहा, हमें तो ऐसे मसीहा का साथ मिला जिस मसीहा की वजह से आज हम लोग बोल पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं, शिक्षा हमें मिल पा रही है। और रही गृह मंत्री की बात, तो उन लोगों का दिमाग सटिया गया है, ठीक है, सत्ता के नशे में बिल्कुल चूर हो गए हैं। वो लोग आज इस देश में बाबा साहब संविधान का अपमान कर रहे हैं, जिससे बहुजन समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप देखिएगा बहुजन समाज अब उत्तर प्रदेश में 27 में बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगा। पूरे देश में एक बार फिर से बहुजन समाज गुस्से में है और जगह जगह गृह मंत्री का विरोध हो रहा है। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश स्तर से लेकर के जिला इकाई तक हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे लोगों का हम निरंतर विरोध करते रहेंगे। आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या इस्तीफा मांगना उचित है? देखिए, हम लोग इस्तीफा नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार हो, ऐसी पार्टी का बहिष्कार हो। समाज इस चीज़ को समझे कि जो लोग ऐसे मसीहा का अपमान कर रहे हैं, इस मसीहा ने इस देश के वंचित को, शोषित को शिक्षा का अधिकार दिया हो, एक समानता का अधिकार दिया हो, आज गृह मंत्री सत्ता के नशे में होकर के आज ऐसी बात करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं। बाबा साहब हमारे लिए मसीहा है, हमारे मुखिया हैं और सदा रहेंगे। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब के जो विचार पे सिर्फ चलने का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनको विचारों को बनाने का, देश को विचारों को बनाने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इस देश में अगर सबसे बड़ा झूठा कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। उनके वो नेता है जो सिर्फ बाबा साहब का नाम लेकर के, बाबा साहब के संविधान का नाम लेकर के बहुजन समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनकी वोट लेते हैं। लेकिन अब नहीं चलेगा, बहुजन समाज जाग चुका है, समझ चुका है और इनकी दोहरी नीतियों को, बीजेपी की दोहरी नीतियों को बहुजन समाज जानता है कि बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ पर टिकी है। लेकिन कांग्रेस भी इस बार बाबा साहब के बयानों पर पूरा मुखर होकर बोल रही है। सब वोट की राजनीति है। और मैं अपने पढ़ा होकर बाबा साहब ने खुद कहा था कि देखिए, कांग्रेस ने कौन सा कम किया है बाबा साहब के लिए, कांग्रेस ने अपमान किया बाबा साहब का। लेकिन सब लोग वोट के लिए आज इस देश में अगर बाबा साहब के सम्मान में कोई अगर खड़ा है, भीम आर्मी, राष्ट्रीय पार्टी और बहुजन समाज का और सच्चा सिपाही, बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, जिसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। और भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बाबा साहब की विचारधारा को पूरे देश में फैलाने का काम कर रहा है। वरना चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके तमाम नेताओं ने आज तक हमारे क्या नाम जो है बहुजन महापुरुषों का अपमान किया है और वो लोग आज पूरे देश में उनका बहिष्कार हो रहा है। हम लोग कड़ी निंदा करते हैं कि हम लोग इस देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब के प्रति आस्था रखते हैं। हम लोग अब बहुजन समाज को घर जाकर के बताएंगे, सही और गलत में पहचान करें और ऐसे नेताओं से बचें और ऐसे लोगों को चुने जो लोग इस बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यही दलित समाज तो चुन के जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को भेजे हैं। देखिए साहब, बाबा साहब के अपमान पे वो लोग चुप हैं। हाँ, यही तो समझना है, हम यही तो बोले भी, हमने बताया कि ऐसे लोगों को परखिए, ऐसे लोगों को समझिए जो लोग केवल और केवल बहुजन समाज को वोट का माध्यम समझते हैं, वोट का सिर्फ साधन समझते हैं। अब ऐसे लोगों से बचना है और बहुजन समाज अब समझ चुका है। और आप देखिए, बिहार में 2025 में एक नया परिवर्तन होगा और बहुजन समाज, बिहार की बहुजन समाज ने अब ठान लिया है कि 2025 में बड़ा परिवर्तन वो लोग करेंगे। बिहार में सीएम नीतीश कुमार भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिहार पे प्रभारी रहे। अरे अगर वो लोग कुछ बोलते तो बिहार के हालात बद से बदतर ना होते। पत्रकार बंधु महोदय, आप देख रहे हैं वो लोग अपने आप को बहुजन समाज का हितैषी बताते हैं और इस बहुजन समाज का बिहार में बद से बदतर हालात है। हम लोग भी 1.5 साल से यहाँ हैं, जो हालात इन सरकारों ने, इन दलों ने बिहार के कर दिए हैं, वो हालात पूरे देश में कहीं नहीं है। ना तो यहाँ अच्छे रोजगार है, ना अच्छी शिक्षा है, ना हमारे पास अच्छी चिकित्सा है। सर, ये सवाल है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोगों ने कहा कि गठबंधन हो बिहार में होगी, तो बिहार में तेजस्वी यादव साफ कह दिए हैं कि अन्य दलों से, बिहार के अन्य दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं होगी। देखिए, हम लोग भीम आर्मी राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। हम लोग अपनी कार्यशैली पर विश्वास करते हैं और आज पूरे देश में भीम आर्मी राष्ट्रीय पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की कार्यशैली से पूरा बहुजन समाज प्रभावित है। और आप देखिए, बहुत जल्द
हम लोग बिहार में 25 में परिवर्तन करेंगे। कैसे किसी गठबंधन से बात चलेगी आपकी? साहब, हर इंसान की, हर नेता की, हर संगठन की एक कार्यशैली होती है और आज एडवोकेट इंद्रनाथ की कार्यशैली से और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली से बहुजन समाज प्रभावित है। हम लोग घर घर जाएंगे, लोग समझाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है और वो लोग हमारी बात पर विश्वास करेंगे। हमें इतना जो है उन पर यकीन है। क्योंकि बिहार में दलितों की पार्टी तो है, दलितों की पार्टी, दलितों के नेता भी हैं, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, फिर चंद्रशेखर आजाद, रावण की पार्टी को कितना तवज्जो देंगे लोग? पूरे देश में है। हम ये तो कह रहे हैं, जब तो गया में घटना घटती है, औरंगाबाद में घटना घटती है, वो नेता जो बहुजन समाज की बात करते हैं वो तो यहाँ पिछले 50 साल से है, लेकिन किया क्या उन लोगों ने? अब देखिए, इसीलिए लोग अब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को बुलाना पसंद करते हैं। हर घटना पर आपको कोई खड़ा नजर आए ना आए, पुलिस पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन भीम आर्मी का कार्यकर्ता, भीम आर्मी का पदाधिकारी, राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी और पूरे देश में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले हर घटना पर, हर शोषण पर सबसे पहले बोलने का काम करते हैं।